रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा एक जरूरी मूव देखने को मिला है और इसीलिए हमारी टीम ने इस मैसिव डील को पूरी तरह से एनालाइज किया है, ये समझने के लिए कि इसका असली मतलब क्या है, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा। तो फिगर क्या है? फिगर है पूरे 80,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, एक बहुत बड़ी रकम। और ये अप्रूवल मिला है डिफेंस इक्विपमेंट की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट के लिए, जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए है। तो चलिए इस डील को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इस 80,000 करोड़ के अप्रूवल को हम 4 मेन पिलर्स में तोड़कर देखेंगे, मतलब वो 4 की इक्विपमेंट्स जिनके लिए ये मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहला पिलर है T-90 टैंक्स का अपग्रेड। ये टैंक्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर की बिल्कुल बैकबोन है और अब इन्हें फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर प्रोडक्शन तो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL ही संभालेगा, लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक इसके जो सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं उनका अहम फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब BL और BMEL लिमिटेड को मिलने वाला है। ओके, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है मी-17 हेलीकॉप्टर्स का अपग्रेड। ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के वर्कहॉर्स हैं, मतलब हर काम में आते हैं, चाहे वो ट्रूप्स को ले जाना हो या रेस्क्यू ऑपरेशंस। और इस अपग्रेड के लिए हमारा एनालिसिस सीधा सीधा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ पॉइंट करता है। ऐसा लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स अपग्रेड को एग्जीक्यूट करने में सबसे बड़ा रोल HAL का ही होने वाला है और इसका सबसे बड़ा फायदा भी उन्हीं को मिलेगा। चलिए अब तीसरे आइटम की बात करते हैं। ये है एडवांस्ड अस्त्र मार्क II मिसाइल्स की खरीद। ये BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, मतलब ये एयरफोर्स को एक जबरदस्त एज देंगी। इस मिसाइल सिस्टम के लिए जो मेन प्लेयर हैं वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL। हाँ, HAL भी इस प्रोजेक्ट में एक सपोर्टिंग रोल में जरूर नजर आएगा। और अब आते हैं चौथे पिलर पर, जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस सिस्टम है। ये है नया एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या शॉर्ट में AWEWCS। तो ये सिस्टम क्या है? बेसिकली ये हवा में भारत की आंखें हैं। ये सिस्टम बहुत लंबी दूरी से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट, शिप्स सबको ट्रैक कर सकता है। और सबसे खास बात, ये वाला वर्जन DRDO ने डेवलप किया है। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर। प्रोसेस क्या है? देखिए, अप्रूवल मिल जाना तो सिर्फ शुरुआत है। अप्रूवल से लेकर एक्चुअल ऑर्डर मिलने तक का जो सफर है ना, उसमें कई स्टेप्स हैं। तो आखिर सवाल तो यही है कि ये पैसा असल में कंपनीज तक पहुंचेगा कब? और ये प्रोसेस आगे बढ़ता है कुछ इस तरह से। पहले डैक्स से अप्रूवल मिलता है, फिर टेंडर्स निकाले जाते हैं, उसके बाद कंपनियां बिडिंग करती हैं और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है और तब जाके फाइनल ऑर्डर अवार्ड होता है। और इस पूरे प्रोसेस में पता है टाइम लगता है। इसमें करीब 1 से 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसकी की टेकअवेज क्या हैं, मतलब एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब निकलता है वो समझते हैं। तो हमने कुछ खास चीजें ऑब्जर्व की हैं। पहली बात, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC का अप्रूवल डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होता। दूसरा, कंपनियों को टेंडर्स के लिए बिड करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उन्हें नहीं मिल जाता। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे HAL या BDL, उनके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और हाँ, टाइमलाइन याद रखिएगा, 12 से 18 महीने लग सकते हैं ऑर्डर्स फाइनल होने में। लेकिन हाँ, इस अनाउंसमेंट से डिफेंस सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट तो बन ही गया है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये 80,000 करोड़ की डील बस एक वन टाइम बूस्ट है या फिर ये भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में एक नए सस्टेन्ड ट्रेंड की शुरुआत है? इस पर सोचना जरूरी है।